नमस्कार विद्यार्थियों। राजकीय महाविद्यालय राजगढ़ चूरू द्वारा संचालित ऑनलाइन क्लासेज में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हर वीडियो में आपको बताता आ रहा हूं कि अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जल्दी से हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चैनल का नाम है CCE राज GCR चूरू क्लासेज, ताकि आप हिंदी साहित्य के अलावा अन्य कक्षाओं का भी अध्ययन कर सके। साथ ही अपने साथियों को भी मोटिव कीजिए, आप उन्हें भी यूट्यूब चैनल से जुड़ने के लिए, साथ ही व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ने के लिए आप उनको बोलिए, ताकि आपकी जो कोरोना महामारी के कारण पढ़ाई में जो थोड़ा सा व्यवधान आया है, अवरोध उत्पन्न हुआ है, उस पर वो हमारी पढ़ाई पर किसी प्रकार का उसका नकारात्मक प्रभाव न हो। तो पिछली कक्षा में हमने मीराबाई जी के पद संख्या 5 का अध्ययन किया। आज की इस कक्षा में ही हम मीराबाई जी के ही पद संख्या 6 का अध्ययन करने जा रहे हैं। साथियों, मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि आपका अगर कोई साथी जो अभी तक हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़े हैं, तो आप मेरे नंबर पे या हमारे ग्रुप में आपने उस साथी का नंबर भेज सकते हैं कि सर ये मेरा साथी है जो अब तक व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़े हैं, आप उन्हें व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़िए। तो हम भी उन्हें व्हाट्सएप ग्रुप से जोड़ेंगे, ताकि आपका साथी भी पढ़ाई से वंचित न हो सके। क्योंकि अभी हमारे महाविद्यालय में BA भाग तृतीय की कक्षाएं नियमित रूप से शुरू हो चुकी हैं, लेकिन सरकार की ओर से अभी तक BA भाग प्रथम और द्वितीय के लिए हमें कोई दिशा निर्देश प्राप्त नहीं हुए हैं। जैसे ही हमें BA भाग प्रथम और द्वितीय के लिए कोई दिशा निर्देश मिलते हैं, हम आपको निश्चित रूप से सूचित करेंगे। आप जुड़िए, आप हमारे साथ जुड़ते रहें और अपनी जो कक्षा है उसका आप लाभ उठाते रहें। तो मैं एक बार फिर से आपको बोल रहा हूँ कि अगर आपने हमारे YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो आज की इस कक्षा में हम मीराबाई जी के पद संख्या 6 का अध्ययन करने जा रहे हैं। तो देखिए क्या है पद। मैं तो सांवरे रंग रांची, इसको हम गा भी सकते हैं। आप में से बहुत से हैं बच्चे जो अच्छे कलाकार हैं गाने में। हूँ मैं तो सांवरे रंग रांची, मीराबाई कहती हैं, हूँ मैं तो सांवरे रंग रांची, वो साजी श्रृंगार बांधी पग घुंघरू, लोक लाज तजी नाची, मैं तो सांवरे रंग रांची, साज श्रृंगार बांधी पग घुंघरू, लोक लाज तजी नाची, मैं तो सांवरे रंग रांची। हो गई कुमति लई साध की संगत, भक्त रूप भई साची, गाय गाय हरि के गुण निस दिन, काल ब्यासों बाँची, मैं तो सांवरे रंग रांची। इस तरह से मीराबाई के पद को हम गा भी सकते हैं। जिस तरह से मैंने पद को गाया, हो सकता है आप में से कुछ विद्यार्थी मुझसे भी बेहतर गा सकते हैं। जब हमारी क्लासेस आमने सामने होंगी, प्रत्यक्ष में जब हम आपको पढ़ाएंगे, तो उस वक्त इस तरह की जो पद हैं उनको हम गाएंगे, और आप में से भी कुछ बच्चे हैं वो गाएंगे, तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। तो देखिए पद में क्या है आगे। ऊन बिन सब जग खारो लागत, ऊन बिन सब जग खारो लागत, और बात सब कांची, और मीरा श्री गिरधर लाल सु भक्ति रसीली जांची। देखिए क्या है इस पद में। इस पद में कुछ ऐसे शब्द आए हैं जिनका मैं आपको पहले अर्थ बता देता हूं, ताकि फिर से आपको भावार्थ करने में, सरलार्थ करने में किसी समस्या का सामना न करना पड़े। तो देखिए क्या है। मैं तो सांवरे रंग रांची, रांची का मतलब क्या होता है? रंग में रंगना, रंग रांची, रंग में रंगना या अनुरक्त हो गई। गई कुमत्ती, कुमत्ती, मति का मतलब क्या होता है? बुद्धि, कुमत्ती दुर्बुद्धि। आगे देखिए क्या है। भक्त रूप भई सांची, भक्त का मतलब क्या है? यहां हर एक भक्त, हरि भक्त है, उसके लिए भक्त शब्द का प्रयोग किया गया है। काल ब्यासो बांची, काल बयाल, काल बयाल का मतलब क्या है?
देखिए, काल का मतलब यहाँ यमराज से है, और बयाल का मतलब क्या है? सर्प, अर्थात यमराज रूपी सर्प। काल बयाल यानी यमराज रूपी सर्प। आगे देखिए, बाँची, बाँचने का मतलब क्या होता है? बच गई। उन बिन सब जग खारो लागत। उन मतलब उनके, बिन मतलब बिना, सब मतलब पूरा, जग मतलब संसार, खारो मतलब बुरा, लागत मतलब लगता है। और बात सब कांची। कांची का मतलब क्या है? अच्छी। कांची का मतलब है कच्ची या थोती। और लास्ट में है भक्ति रसीली जांची। जांची का मतलब क्या है? अच्छी लगना। तो इस तरह से देखिए, अब आपके ये जो भावार्थ है इसका, पद का, वो अच्छे से समझ में आ जाएगा। मैं तो सांवरे रंग रांची। मीराबाई कहती है कि मैं तो अपने आराध्य प्रियतम श्री कृष्ण के सांवले या प्रियतम सांवले श्री कृष्ण के प्रेम के रंग में रंग गई हूँ। मीरा कहती हैं कि मैं तो अपने आराध्य प्रियतम सांवले श्री कृष्ण के प्रेम के रंग में रंग गई हूँ। साजी श्रृंगार बांधी पग घुंघरू लोक लाज तजी नाची। और क्या कह रही है? कि मैं अपना श्रृंगार करके, साजी श्रृंगार, कि मैंने पूरा साज श्रृंगार करके बांधी पग घुंघरू और पैरों में घुंघरू बांधकर लोक लाज तजी और लोक लज्जा को तजी त्याग कर नाची, अपने प्रियतम प्रभु श्री कृष्ण को रिझाने के लिए नाचती हूं। मैं दोबारा से बता रहा हूं, देखिए, मैं तो सांवरे रंग रांची। मीरा कहती है कि मैं अपने आराध्य प्रियतम सांवले श्री कृष्ण के प्रेम के रंग में रंग गई हूं। साजी श्रृंगार, और मैंने पूरा साज श्रृंगार करके बांधी पग घुंघरू और अपने पैरों में घुंघरू बांध के लोक लज्जा को त्याग कर अपने प्रियतम प्रभु को रिझाने के लिए नाचती हूं। और जब मैं ऐसा करती हूं, गई कुमति लई साध की संगत भक्त रूप भई सांची। ऐसा करने से अब मेरी कुमति समाप्त हो गई है, मेरी दुर्बुद्धि है वो नष्ट हो गई है, दूर हो गई है। लई साध की संगत, और मैंने साधु संतों की संगति अपना ली है। भगत रूप भई सांची, तथा संसार में अपने आराध्य प्रियतम श्री कृष्ण की प्रीति को संचित कर रही हूं। गाई गाई हरि के गुण निस दिन। और क्या हो गया है? मैं अनन्य निष्ठा वाली भक्त बन गई हूं। गाय गाय हरि के गुण निस दिन काल बयाल सो बाँची। और मैं क्या है? अपने आराध्य के गुणों को गाई गाई यानी गा गा करके हरि के गुण निसी दिन, निसी मतलब रात, कि अपने आराध्य के गुणों को रात दिन गा गा कर काल बयाल सो बाँची। यमराज रूपी, या हम पहले मृत्यु भी कह सकते हैं कि मृत्यु या यमराज रूपी सर्प के दंश से बच गई। काल बयाल सो बाँची, या यमराज रूपी सर्प के दंश से बच गई। अब मैं काल से अर्थात मृत्यु से नहीं डरती हूं। उन बिन सब जग खारो लागत, कि मुझे मेरे प्रियतम श्री कृष्ण के बिना सारा संसार खारा लगता है। तथा और बात सब कांची, और संसार के अन्य सुख भोग के सारे साधन कच्चे अर्थात असत्य लगते हैं। और बात सब कांची, कि संसार के अन्य सुख या भोग के साधन सब मुझे क्या लग रहे हैं? असत्य लगते हैं।
मीरा श्री गिरधरन लालसू भक्ति रसीली जांची। मीरा कहती है कि अब तो मैंने गिरधर गोपाल से रसीली भक्ति मांग ली है। मीरा श्री गिरधरन लालसू भक्ति रसीली जांची, कि मैंने गिरधर गोपाल से रसीली भक्ति मांग ली है, अर्थात उनके प्रति मैंने कांता भाव की भक्ति अपना ली है, अर्थात मैंने उन्हें अपना प्रियतम मान लिया है। देखिए क्या है इस पद में, हम देखते हैं कि मीराबाई ने संसार की अन्य बातों को या सांसारिक भोग विलास अन्य साधनों को उन्होंने तुच्छ बताया है, असत्य बताया है, और मद्भागवत गीता में भी संसार सागर से पार करने या मृत्यु पर विजय पाने का श्रेष्ठ उपाय भक्ति को ही बताया गया है। और अलंकारों की जब हम बात करते हैं तो अनुप्रास अलंकार तो है ही है, साथ में मैंने आपको पिछली कक्षा में बताया था, देखिए गाई गाई हरि के गुण, एक शब्द की जहाँ पुनरावृत्ति होती है और उसके अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो वहाँ मैंने आपको बताया था पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होता है। तो गाई गाई में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। काल बयाल यमराज रूपी शार्प, तो यहाँ रूपक अलंकार है। भाषा की जब हम बात करते हैं मीराबाई की, तो मैंने आपको बताया था कि इनकी भाषा राजस्थानी मिश्रित है। तो इस तरह से आप मीराबाई की भाषा में जो राजस्थानी मिश्रित लिख सकते हैं। और अगर हम गुण की बात करें तो यहाँ माधुर्य गुण की छटा हमें दिखाई दे रही है, तो आप इसमें माधुर्य गुण लिख सकते हैं। अगली कक्षा में हम फिर मिलेंगे मीराबाई जी के ही कुछ पदों को लेकर के। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करना न भूलिए। धन्यवाद।